greeting in the precious name of Lord Jesus Christ, all of you. खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और आला नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आइए खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। मेरे साथ खुदावंद के कलाम मुकद्दस को खोलें और आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से तीतस का खत और उसका तीसरा बाब और उसकी 14वीं आयत को पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में मरकूम है, और हमारे लोग भी जरूरतों को रफा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें ताकि बेफल ना रहें। And let us also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि हमें कैसे अपने आप को मेंटेन करना है। खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर ब्रदर ब्रैनम फरमाते हैं, बट यू मस्ट मेंटेन योर पोजीशन ऑफ वेयर क्राइस्ट हैज प्लेस्ड यू। मसीह ने जो भी आपको पोजीशन दी है, आपको जरूर ही उसे मेंटेन करना है। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक शख्स को कोई ना कोई पोजीशन दी है, और उस पोजीशन को कायम रखना, उस पोजीशन को बरकरार रखना, उस पोजीशन को मेंटेन रखना, इट इज आवर ड्यूटी। और अगर हम अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं करते, जैसा कि रसूल ने कहा है, लर्न टू मेंटेन, हमें सीखना है, मेंटेन करना सीखना है। आज बहुत सारे लोग हैं, वो काम शुरू तो कर लेते हैं, मगर कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही हफ्तों के बाद, कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद वो उसको मेंटेन नहीं रख पाते, वो उसको बरकरार नहीं रख पाते, और फिर वो उस काम को छोड़ देते हैं, या दाएं मुड़ जाते हैं या बाएं मुड़ जाते हैं, और वो सीधा अपने काम को मुसलसल कायम नहीं रख पाते। जबकि बाइबल मुकद्दस कहती है ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, बल्कि सीधा चलना। इसलिए याद रखें, हमें दाएं बाएं नहीं, हमें सीधा चलना है, और जो पोजीशन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दी है उसे हमें मेंटेन रखना है। इसी मैसेज में नबी कहता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर नबी कहता है, वो अमीर आदमी, वो नौजवान रूलर, वो अमीर मजहबी आदमी, उसने मसीह के पास वो आया, खुदावंद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो यीशु मसीह ने कहा, हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा मैं लड़कपन से करता हूं, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने उसे एक बात कही कि जा अपनी दौलत गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। तो आपको पता है, नबी कहता है कि उसने अपनी दौलत को मेंटेन रखा, लेकिन उसने खुदावंद के अहकामात को मेंटेन ना रखा। खुदावंद यीशु मसीह की बात को उसने रद्द कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, नबी कहता है, जब हम पुराने यादनामे में देखते हैं तो नबी फरमाता है, इब्राहिम को खुदावंद ने वादा किया, इब्राहिम से खुदावंद ने वादा किया, इब्राहिम मैं तुझे बेटा दूंगा। और याद रखें, नबी कहता 25 साल, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं, हम 1 महीना चर्च आते हैं और फिर थक जाते हैं, हम 2 हफ्ते चर्च आते हैं और तीसरे हफ्ते थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मेंटेन नहीं कर पाते। नबी कहता 25 साल। मेरे भाई मेरी बहन, हम 2 दिन दुआ करते हैं मुसीबत में, और फिर मुसीबत टल गई, दुआएं भी बंद कर देते हैं। हम अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, बाइबल मुकद्दस भी कहती है कि अपने आप को मेंटेन करना सीखें सर। नबी कहता 25 साल उस वादे को लेकर वो उस वादे को मेंटेन करता रहा, वो उस वादे के साथ मुसलसल चलता रहा, वो उस वादे के साथ कायम रहा, और आखिरकार उसको उसका फल मिला। उसकी जिंदगी में खुदा का कलाम जो है वो पूरा हुआ। आज मैं आपसे कहता हूं कि अपने आप को कायम रखें। जैसे इब्राहिम खुदावंद के कलाम के साथ कायम रहा, हम लोगों को भी खुदा के कलाम के साथ कायम रहने की जरूरत है। हमें मेंटेन करना है उन वादों को जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे किए हैं। बाइबल मुकद्दस पढ़ें, इब्राहिम ईमानदारों का बाप है। अगर हम ईमानदार हैं, इफ वी आर अ बिलीवर, इब्राहिम हमारा बाप है।
और जैसे उसने खुदा के कलाम मुकद्दस को मेंटेन किया अपनी जिंदगी के अंदर, खुदावन ने जो पोजीशन उसको दी उसको उसने कायम रखा, उसको मेंटेन किया। तो मेरे भाई मेरी बहन, आज हमें भी अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है, कायम रखना है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उन बिलीवर से नजर हटाते जाओ। मैं आपसे कहता हूं, उन बिलीवर से आप नजर हटाते जाओ जो कलाम के साथ अपने आप को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जो कलाम के साथ अपने आप को कायम नहीं रख रहे हैं। अब उनसे नजर हटा लें। हमारी नजरें टूटे फूटे लोगों पर लगी हुई है। ठीक लोगों पर नजर लगाएं, ठीक लोगों को फॉलो करें, ठीक तालीम को फॉलो करें। मैं कहता हूं, अपने आप को मेंटेन करें। अब मजीद वक्त नहीं है। इब्राहिम 25 साल चलता रहा, 25 साल उसने अपने आप को मेंटेन किया खुदा के वादे के साथ। हमारे साथ भी वादा किया गया है, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, मैं आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। याद रखें, वही साथ जाएगा, वही रैप्चर में जाएगा जो अपने आप को इस कलाम के साथ मेंटेन रखेगा। इसलिए उन टूटे फूटे बिलीवर्स पर नजर ना रखें, उनसे अपनी नजरें हटाते जाएं। उन बिलीवर से अपनी नजरें हटाते जाएं जो कलाम के साथ अपने आप को नहीं मेंटेन करते, जो कलाम के साथ कायम नहीं रहते, जो कलाम के साथ नहीं जी रहे। उनसे नजर हटा लें। वो नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, वो दुआ नहीं करता, वो चर्च नहीं आता, वो ऐसा नहीं करता। अरे छोड़ो। इब्राहिम अकेला चलता रहा। He was walking with God alone. He did not complain. He maintained the promise of God in his life. अपनी बात करें, उनसे नजर हटा लें। अब इब्राहिम ने नहीं कहा वो मेरा भाई नहीं चलता, वो मेरा भाई नहीं चलता, वो नहीं चलता, वो नहीं चलता, तो मैं क्या चलूं। मेरे भाई मेरी बहन, छोड़ो, क्या बात करते हैं आप। खुदा ने जो पोजीशन आपको दी है ना, उस पोजीशन को कायम रखें। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, उन बिलीवर से नजर हटाते जाएं जो कलाम के साथ नहीं जी रहे, ताकि आपके रास्ते में कोई रुकावट ना रहे। अब हटाते जाएं उन रुकावटों को, ताकि आपके रास्ते में कोई रुकावट ना रहे, परेशानी ना बने। इसलिए अपनी नजर हटाते जाओ। आखिर में 2-4 ही बचेंगे सर, आखिर में 2-3 ही बचेंगे। और मेरे मसीहा ने वादा भी 2-3 का किया, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा है, मैं उनके बीच में मौजूद हूं। तो ये 2-3 वो बिलीवर्स हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हटाओ मजमू से नजर, हटाओ हजूम से नजर, हटाओ बहुत बड़े बड़े क्राउड से नजर, उन पर नजर जमा लो जो अपने आप को खुदा के कलाम के साथ मेंटेन कर रहे हैं, जो अपने आप को खुदा के कलाम के साथ कायम रखते हैं। मेरे मसीहा की रिक्वायरमेंट भी यही है। यीशु मसीह ने कहा, फॉर वेयर 2 or 3 are gathered in my name, I am midst of them। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा है, मैं उनके बीच में मौजूद हूं। तो उन पर नजर लगाओ। वो सारी दुनिया, बड़ी बड़ी भीड़, वो नबूकदनेस्सर की मूर्ति के आगे झुक गई, मगर 3 बिलीवर थे वहां पर, मेरे भाई मेरी बहन। और वो 3 बिलीवर्स जो थे, वो खुदा के कलाम के साथ कायम रहे। वो उस मूर्ति के आगे नहीं झुके, उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया, वो खड़े रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह आग की जलती हुई भट्टी के अंदर, जहां पर वो बिलीवर थे, उनमें आ गया। अब ऐसे बिलीवर्स पर नजर लगाओ भाई। आप क्या बात करते हैं। उनसे नजर हटाते जाओ जो दुरुस्त नहीं चल रहे। तो आखिर में कितने बचेंगे? 2-3 ही बचेंगे। बस वो 2-3 पर नजर लगा लो। वो 2-3 लोग जो बचेंगे, उन पर अपनी नजर जमाओ। वो जो ठीक कलाम के साथ चल रहे हैं, बस उन पर अपनी नजर लगाए रखें। क्योंकि जहां जीना है वहां ठोकर नहीं है। जो जीता है ना, उसको ठोकर नहीं लगती है। मुझे बताया, यीशु मसीह के साथ लोगों ने क्या क्या किया। यीशु मसीह ने नहीं कहा मुझे उसकी वजह से ठोकर लगी, मुझे उसकी वजह से ठोकर लगी है, मैंने उसकी वजह से मिनिस्ट्री छोड़ दी है। मुझे बताएं, सदरक मिशक अबेदनगो, वो कितने बिलीवर गिरे पड़े थे वहां पर, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि वो भी झुक गया, वो भी झुक गया, वो भी झुक गया। मेरे भाई मेरी बहन, क्यों? क्योंकि वो खुदा के कलाम के साथ कायम थे, वो खुदा के कलाम के साथ बने रहे,
उन्होंने अपने आप को कलामे मुकद्दस के साथ मेंटेन किया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ठोकर उनको लगती है जिन्होंने जीना नहीं होता, जिन्होंने मेंटेन नहीं करना होता, और जिन्होंने जीना है, जिन्होंने खुदा के कलाम के साथ कायम रहना है, उनको ठोकर नहीं लगती है। उनके सामने जो मर्जी करते रहो, उनको ठोकर नहीं लगती। इसलिए अपनी रुकावट को हटाते जाओ ताकि तुम्हारी नजर ढीले डाले लोगों से हटती जाए। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ढीले डाले हैं, जो ठोकर का बाइस बनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अफसोस तुम पर जो ठोकर का सबब बनते हो, तुम्हारे लिए बड़ी सजा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ठोकर भी उनको लगती है जो जीने के लिए बने नहीं है। लेकिन जो जीने के लिए बने हैं, वो जितनी भी ठोकरें उनको मारी जाएं, जितना भी बुरा भला उनको कहा जाए, जितना भी उनको कलाम से हटाया जाए, वो अपने आप को कलाम के साथ मेंटेन रखते हैं। सर, आप क्या बात करते हैं? वो गिर गया, वो गिर गया। इन ढीले डाले लोगों से नजरें हटाते जाएं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, मगर जीने वाले थोड़े हैं। थोड़े हैं जो जी रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं। मुश्किलात हैं, पर फिर भी कलाम के साथ मेंटेन करके चल रहे हैं। परेशानी है, घर में प्रॉब्लम्स हैं, ऑफिस में प्रॉब्लम्स हैं, मगर तो भी खुदा के कलाम के साथ कायम है। वो खुदा के साथ कायम होकर चल रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज लेना आसान है। कोई भी चीज हम लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी लेते हैं, उसको लेना आसान है। घर लेते हैं, लेना आसान है। मोटरसाइकिल लेते हैं, लेना आसान है। कैमरा लेते हैं, लेना आसान है। कोई भी चीज जो हम लेते हैं वो आसान है। आजकल आप देखें, बच्चे लैपटॉप लेते हैं, लेना आसान है। मोबाइल, कितने, हर किसी घर के अंदर हर किसी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल लेना आसान है। लोग कहते नहीं मुश्किल, मैं कहता हूं नहीं, मुश्किल नहीं है। ये चीजें लेना आसान है सर, इनको मेंटेन रखना मुश्किल है। हम मैंने देखा है, बड़े बड़े बंदे, बड़े बड़े महंगे मोबाइल हैं, और वो बच्चों ने गिरा गिरा के उनकी स्क्रीन देके टूटी होती है। क्यों? क्योंकि मेंटेन नहीं रख पा रहे। किसी का स्पीकर खराब हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी केयर नहीं करते, मेंटेन नहीं रखते। कईयों के कैमरे खराब हो जाते हैं, तो देयर इज अ मेनी प्रॉब्लम। लेकिन कोई भी चीज लेना आसान है सर, उसको मेंटेन रखना जो है वो आसान नहीं है। इसी तरह रूहानी जिंदगी है सर। बड़े शौक से लोग, कौन तौबा करेगा, ये 10 हाथ उठ, 20 हाथ, 50 हाथ उठ जाते हैं। कौन बपतिस्मा लेगा, बड़ी लंबी लाइनें लग जाती हैं। हो जाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, फिर आते हैं, मसीह के साथ चलते हैं 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। उसके बाद जैसे ही कोई ऐसा इवेंट आता है दुनियादारी का, वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन नहीं रख पाते। वो उसमें बहनें बपतिस्मा लेने के बाद भी मेकअप करके गई होती हैं शादी में। अरे भाई क्या करते हैं आप? भाई लोगों को देख ले आप, उन्हें नहीं ऐसी शादी करनी, ऐसी करना है, ये नमूना देना, वैसा करना है। वो सारी दुनियादारी चल रही होती है। क्यों? क्योंकि हम रिश्तेदारों को मेंटेन करना चाहते हैं, खुदा के कलाम को मेंटेन नहीं करना चाहते। हमारे लोग नाराज नहीं होने चाहिए, हमारे रिश्तेदार नाराज नहीं होने चाहिए, हमारे बीवी बच्चे नाराज नहीं होने चाहिए। यार वो भाई कहता था ना, इसलिए वो बहन कहती थी, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई एक तरफ, बहन एक तरफ, खुदावंद खुदा एक तरफ। अब देखो क्या करना है। इसलिए मैं कहता हूं, कोई भी चीज लेना आसान है, उसको मेंटेन करना मुश्किल है भाई। उसको, और बाइबल मुकद्दस कहती है कि मेंटेन करना सीखें। आसान नहीं है मेंटेन करना, मेंटेन रखना आसान नहीं है। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, मैं आपसे कहता हूं, अगर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, तो फिर नबी कहता है अपनी पोजीशन को जो मसीह ने आपको दी है, उसको जरूर मेंटेन करो। नबी कहता है अगर आप हाउसवाइफ हैं तो एक अच्छी हाउसवाइफ बन जाए, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाए, अगर आप मुनाद हैं तो एक अच्छे मुनाद बन जाए। ब्रदर बैनम की बड़ी ख्वाहिश थी कि ब्रदर बिली पॉल मुनाद बने, प्रीचर बने। तो ब्रदर बिली पॉल चाहता था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो ब्रदर बैनम ने कहा, बिली जो कुछ भी बने बेस्ट बनना। मेरे भाई मेरी बहन, ब्रदर बिली पॉल ना मुनाद बना ना डॉक्टर बना,
ब्रदर बिली पॉल को खुदावंद यीशु अल मसीह ने गवाह बनाया है, इस जमाने के नबी का गवाह, जिसने अपनी आंखों से खुदावंद यीशु मसीह को काम करते देखा है। और जब से उसको अपनी पोजीशन का पता चला है, वो तब से पूरी दुनिया के अंदर अपनी पोजीशन को मेंटेन रखे हुए है। हमें खुदावंद ने किस लिए बुलाया है? हम मसीह में क्या हैं? हमारी क्या पोजीशन है? और जो भी मसीह ने हमें पोजीशन दी है, अगर आप हस्बैंड हैं तो अच्छे हस्बैंड बन जाएं, अगर आप बीवी हैं तो अच्छी बीवी बन जाएं, अगर आप बच्चे हैं तो अच्छे बच्चे बने, अगर आप माँ बाप हैं तो अच्छे माँ बाप बने, और अगर आप डीकन हैं तो अच्छे डीकन चर्च के बने, अगर आप पास्टर हैं तो अच्छे पास्टर बने, एल्डर हैं तो अच्छे एल्डर बने, मुबशर हैं तो अच्छे मुबशर बने, मेंबर हैं तो अच्छे मेंबर बने। अपनी पोजीशन को कायम रखें सर, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखें। इसलिए कोई भी चीज लेना आसान है, उसको मेंटेन रखना मुश्किल है। अगर चले हैं ना खुदावंद के साथ, इब्राहिम की तरह, वो ईमानदारों का बाप था। इफ यू आर अ बिलीवर यू मस्ट मेंटेन योर पोजीशन इन क्राइस्ट। तो आप भी अपनी पोजीशन को मसीह में कायम रखेंगे। और याद रखें, जो मेंटेन रखेगा वो ही रैप्चर में जाएगा। ऐसा नहीं है 4 दिन चले, 6 दिन गिर गए, 8 दिन चले, 16 दिन गिर गए। अरे तुम है क्या हो भाई? क्या हो? बिलीवर हो? हाँ बिलीवर हो, मगर मेक बिलीवर हो, अनबिलीवर हो, डामाडोल बिलीवर हो। रियल बिलीवर जो है वो इब्राहिम की तरह उस वादे को थाम लेता है, और फिर परवाह नहीं कितना भी टाइम लगे, उसको मेंटेन रखता है। हालेलुया। आप बिलीवर हैं तो फिर अपनी पोजीशन को आप मेंटेन रखेंगे। और याद रखें, और मेंटेन वो ही रख सकता है जिसके अंदर होली स्पिरिट है, जिसके अंदर पाक रूह है। इसलिए याद रखें, हमें पाक रूह की जरूरत है, हमें होली स्पिरिट की जरूरत है। अच्छा गीत गाना आसान है, बड़े बड़े गीत गाने वाले आए, बड़े जबरदस्त गीत गाते थे। नबी ने भी एक गीत गाने वाले की बात की है, एल्विस प्रेस्ले की। ही वॉज अ पेंटिकोस्टल, बड़ा जबरदस्त गीत गाने वाला, बड़ा नाम था। ओनली बिलीव यू उसने गाया, और भी बहुत सारे गीत गाए हैं। तो वो उसको खुदा ने गिफ्ट दिया, वो खुदावंद की तरफ से गिफ्टेड था। मगर क्या हुआ, बस जैसे जैसे चलता गया, थोड़ा ऊपर आया, उसके बाद उसने अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं रखा, वो दुनियादारी में आ गया। उसने दुनियादारी के गाने गाने शुरू कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ एक बहन थी जो गीत गाती थी, उसको कहा गया तेरी इतनी अच्छी आवाज है, नबी कहता उसको ऑफर की गई, हम तुझे पैसा देंगे, तू हमारे लिए गाना गा। उसने कहा नहीं, मुझे मसीह ने जो मकाम दिया है, मैं मसीह में अपनी पोजीशन को कायम रखूंगी। मैं गाने कभी नहीं गाऊंगी, चाहे जितना भी पैसा दो। ये सर क्या बात करते हैं आप, सारा कुछ ही चला रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। वो बंदा पेंटिकोस्टल बिक गया, नबी कहता है कि वो अपनी पोजीशन को कायम ना रख सका। और याद रखें, जब आप अपनी पोजीशन को कायम नहीं रखते, बेच देते हैं, सेल आउट कर देते हैं। किसकी तरह? वो ऐसो की तरह। क्या किया उसने? भूख लगी है, क्या करे ना, रोटी चाहिए ना, क्या करना है पोजीशन को, क्या करना है पेलोठे को, क्या करना है इस गिफ्ट को, क्या करना है? भूख लगी, रोटी चाहिए ना, तो मुझे रोटी चाहिए, बस खत्म, बेचो इसको। तो उसने क्या किया? अपने बर्थ राइट को, अपने पेलोठे होने के हक को जाके बेच दिया। किसकी खातर? रोटी की खातर। आज रोटी की खातर लोग झूठ बोल रहे हैं, आज रोटी की खातर झूठी तालीम दे रहे हैं, आज रोटी की खातर लोग बिदअतें फैला रहे हैं, आज रोटी की खातर, पैसे की खातर लोग जो हैं वो मेरे मसीह की बदनामी कर रहे हैं। अगर मसीह ने आपको बुलाया तो उस पोजीशन को कायम रखें सर। लर्न टू मेंटेन करना सीखें। मेरे अजीज, मेरी बहन, अच्छा गीत गाना आसान है, लेकिन अच्छे गीत के साथ अच्छा बना रहना आसान नहीं है। बड़ा अच्छा गीत गाते हैं लोग, अच्छी दुआ करना, सब बड़ी बड़ी खूबसूरत दुआएं करते हैं,
बड़े खूबसूरत लफ्जों का चुनाव करते हैं, बड़ा, अरे लफ्ज कौन देखता है सर? लफ्ज कौन देखता है? लफ्ज तो मार डालते हैं। बाइबल कहती है कि रूह जिंदा करता है, लफ्ज मार डालते हैं। खुदा लफ्ज नहीं देखता है, खुदा दिल देखता है। इंसान इंसान के सारी शक्ल पर नजर करता है, खुदा दिल पर नजर करता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, लोग बड़े बड़े अच्छे लफ्जों के साथ बड़े बड़े जबरदस्त दुआएं करते हैं। अच्छी दुआ करना आसान है। अच्छी मीटिंग चला, बड़ा बड़ा मीटिंग प्रेसिडेंट स्पेशल बुलाते हैं, यार आप बड़ी जबरदस्त मीटिंग चलाते हो, आप कन्वेंशन पे आप मीटिंग चलाना, मैं फला प्रोग्राम करूंगा आप मीटिंग चलाना, क्योंकि आप बहुत जबरदस्त। अच्छी मीटिंग चलाना आसान है, और फिर आखिर में अच्छा कलाम सुनाना भी आसान है। बड़े जबरदस्त प्रीचर हैं, बड़े अच्छे मुनाद हैं, अच्छा कलाम सुनाना भी आसान है, अच्छा गीत गाना आसान है, अच्छी दुआ करना आसान है, अच्छी मीटिंग चलाना आसान है, अच्छा कलाम सुनाना आसान है, मगर उसके साथ अपने आप को मेंटेन रखना मुश्किल है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना है सर। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, शुरू करते हैं, मगर उसको मेंटेन नहीं रख पाते। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए याद रखें, अच्छे अच्छे मुनाद गिर गए हैं। ये शुरू में पेंटिकोस्टल मुनाद थे ना, बहुत जबरदस्त परफेक्ट सही बपतिस्मे की मुनादी करते थे, ठीक पाकरू की रहनुमाई में चलते थे, ठीक पाकीज़गी की मुनादी करते थे, ठीक लोगों कहते ठीक कपड़ा पहनो, आधे कपड़े मत पहनो, पूरे कपड़े पहनो, औरत मर्द का लिबास ना पहने, मर्द औरत का लिबास ना पहने, ठीक मुनादी करते थे। वो ठीक खुदा के कलाम के साथ कायम थे, उन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ था। मगर याद रखें, अब अच्छे अच्छे मुनाद गिर गए हैं। जैसे जैसे दुनियादारी में बढ़ते गए, उन्होंने अपने आप को दुनिया के साथ कायम कर लिया, दुनिया के साथ मेंटेन कर लिया, और खुदावंत के कलाम को छोड़ दिया। उस वक्त जो मुनाद, आज से 20-25 साल जो मुनादी करते थे ना, औरत को आज जो है बेहया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, आज कहते हैं सब चलता है, कोई मसला नहीं है। याद रखें, आज से 20-25-30 साल पहले जो पेंटिकोस्टल मुनादी करते थे ना, मेकअप नहीं करना चाहिए, आज वो कहते चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको कहता हूं, 25-30 साल पुराने मुनाद जो पेंटिकोस्टल मुनाद थे, वो कहते थे कि हमें फैशन नहीं करना चाहिए, रसूमात से निकलना चाहिए, बाइबल में आना चाहिए। आज वो अपने आप को कलाम के साथ मेंटेन नहीं रख सके। बड़ी बड़ी तंजीमें, मिशनें बनने के बाद वो दुनियादारी में गिर चुके हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छे अच्छे मुनाद गिर गए हैं। वो कलाम के साथ अपने आप को मेंटेन नहीं रख सके, क्योंकि उन्होंने बिलीव तो किया, वो ईमान तो लेकर आए, दे बिलीव्ड, उन्होंने बिलीव तो किया, उन्होंने प्रीच भी किया, मगर उन्होंने अपने आप को मेंटेन ना किया, अपने आप को वो उसमें कायम ना रख सके, बरकरार ना रख सके, मेंटेन ना रख सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्राहिम ईमानदारों का बाप है, उसने अपनी पूरी लाइफ खुदा के कलाम के साथ मेंटेन रखी। इफ वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द इब्राहिम, we should maintain our life with the word of God. Don't follow the worldly things, just follow the word of God as Abraham did. मेरे भाई मेरी बहन, बड़े बड़े मुनाद गिर गए, लेकिन दुल्हन अपने आप को मेंटेन रखेगी, क्योंकि नबी ने कहा है, इसके लिए पेशन गोई हो गई है कि दुल्हन नहीं गिरेगी। हालेलुया, दुल्हन नहीं गिरेगी, नबी ने कहा है। दुल्हन अपने आप को कलाम के साथ मेंटेन करेगी। इसलिए आज कलाम उनके लिए है जो अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दुल्हन का वो हिस्सा, अर्ली चर्च, इब्तदाई कलीसिया, देखें नबी कहता है जब सूरज निकलता है और जैसा समा तब होता है, और जब सूरज गुरूब होता है वैसा ही समा तब होता है। तो याद रखें, इब्तदाई कलीसिया, अर्ली चर्च ने अपने आप को कलाम के साथ मेंटेन रखा। उनकी जिंदगियों में 3 पी थे। नंबर 1 पॉवर्टी, गुर्बत। आज लोग गुर्बत का रोना रोते हैं, उस वक्त देखें, दे डिडंट हैव अ सोर्सेस,
They were not a rich. They were poor. They faced a poverty. गुर्बत नंबर 1, पहला पी है पॉवर्टी, गुर्बत में रहे। उनके पास गाड़ियां नहीं थी, उनके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, उनके पास बैंगलो नहीं थे, उनके पास अब बहुत सोर्सेज नहीं थे, लेकिन तो भी उनके पास खुदा का कलाम था। और याद रखें, उस वक्त उनके पास लिखा हुआ कलाम भी नहीं था। They believed on the Holy Ghost. They were getting the fresh manna. वो कलाम बैग में नहीं रखते थे, वो कलाम कपट में नहीं रखते थे, वो कलाम पुलपट पर नहीं रखते थे, वो कलाम चर्च में नहीं रखते थे, वो कलाम दिल में रखते थे। इसलिए उनका दिल जो है वो बाइबल मुकद्दस के साथ कायम था। That's why David said, आपको पता है दाऊद ने क्या कहा, नबी ने क्या कहा? नबी ने कहा, मैंने तेरे कलाम को काबे कपट में नहीं, अलमारी में नहीं, शेल्फ में नहीं, बैग में नहीं, चर्च में नहीं, मंबर पर नहीं, पुलपट पर नहीं, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। क्या बात करते हैं आज लोगों के घर भरे पड़े हैं कलाम से, दिल खाली है। तो मेरे भाई, पॉवर्टी के अंदर अर्ली चर्च, दे डिडंट हैव अ रिसोर्सेस, उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आप को पॉवर्टी के अंदर भी अपने आप को मेंटेन रखा। दूसरा पी, उनकी जिंदगी में प्रिजन, वो कैदी बनकर रहे, सालों साल जेलों में गुजार दिए, कैद खानों में गुजार दिए, तह खानों में गुजार दिए, कमरों में बंद गुजार दिए। आप क्या बात करते हैं? आज थोड़ा सी मुसीबत परेशानी कलीसिया पर आती है, कलीसिया तंग आ जाती है। क्या करें हमें तो रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। तो दे देगा ना, जिसने पैदा किया वो देगा। उसके साथ अपने आप को कायम करो, उसके साथ अपने आप को मेंटेन करो, उसके साथ अपने आप को जोड़ो। प्रिजन, कैद के अंदर भी नबी कहता है कि पौलुस रसूल का ज्यादा वक्त कैद खाने में गुजरा है, और कैद के अंदर भी उन्होंने अपने आप को कलाम के साथ कायम रखा। मेरे भाई मेरी बहन, तीसरा पी उनकी जिंदगी में परसिक्यूशन, मुसीबत, एजारसानी। उनकी जिंदगी में एजारसानी थी, मुसीबत थी, परेशानी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस मुसीबत के अंदर भी वो कायम रहे। उस मुसीबत के अंदर भी उन्होंने अपने आप को कलाम के साथ मेंटेन रखा। उनको खाने को नहीं मिलता था, सूरज देखने को नहीं मिलता था, तय खानों के अंदर उनके पीले कलर हो गए थे, लेकिन कलाम के साथ वो कायम थे। हालेलुया। इब्तदाई कलीसिया, जैसा सूरज इब्तदा में था वैसा ही सूरज गुरूब होने के वक्त होता है। जब तलू होता है, मंजर वो होता है जो जब गुरूब होता है तो मंजर वो सेम मंजर होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस इब्तदाई कलीसिया के अंदर, अर्ली चर्च के अंदर 3 पी थे, पॉवर्टी, प्रिजन और परसिक्यूशन, मगर वो कायम रहे। और आज के दौर में क्या है? आज भी 3 पी है कलीसिया में। इन्होंने भी 3 पी के साथ अपने आप को, लेकिन इनके पी जो है ना वो फर्क है। आज कलीसिया के अंदर, आज की जो कलीसिया है उसके अंदर देखें, पहला पी है प्रोस्पेरिटी। हर चर्च को प्रोस्पेरिटी चाहिए, हर चर्च को तरक्की चाहिए, हर चर्च को पैसा चाहिए, हर चर्च को गाड़ियां चाहिए, हर चर्च को बैंगलो चाहिए। हर चर्च जो है वो प्रोस्पेरिटी की तरफ काम कर रहा है। प्रोस्पेरिटी, आपको इतना पैसा मिल जाएगा, नबूवतें कर रहे हैं, इतना पैसा मिल जाएगा, कारोबार बढ़ जाएगा। अरे कारोबार बढ़ भी जाए तो क्या है, इतनी प्रोस्पेरिटी, सारी दुनिया हासिल कर लो। मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा सारी दुनिया हासिल कर लो, और सारी दुनिया हासिल करने के बाद अपनी जान का नुकसान करो तो फायदा। क्या बात करते हैं आप? प्रोस्पेरिटी, आज क्या है? आज लोग प्रोस्पेरिटी के अंदर भी कलाम के साथ कायम नहीं है, वो तरक्की के पीछे भाग रहे हैं, उसमें अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। जैसे उस अमीर, नबी ने कहा उस अमीर आदमी ने, नौजवान रूलर जो था, इन्वेस्टमेंट में नबी ने कहा कि वो नौजवान रूलर जो था, वो हाकम जो था,
अमीर, उसने अपने दौलत को मेंटेन किया, और आज भी लोग अपनी दौलत को मेंटेन कर रहे हैं। आज भी 3 पी हैं कलीसिया के अंदर। नंबर 1 प्रोस्पेरिटी, नंबर 2 पॉपुलैरिटी। हर बंदा मशहूर होना चाहता है, हर बंदा चाहता है मुझे फेम मिल जाए, हर बंदा चाहता है मैं हिट हो जाऊं, हर बंदा चाहता है मेरे बड़े बड़े इश्तिहार लगे, मेरे बड़े बड़े प्रोग्राम हो, बड़ी बड़ी दुनिया मुझे सुने। और कई तो मशहूर होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए झूठी नबूवतें कर रहे हैं। 3 दिन ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो क्या अंधेरा हो जाएगा, वो नबूवत कर रहे हैं। 31 को मैं खत्म करके दिखा दूंगा कोरोना वायरस। ओ भाई मेरी बात सुनो, 14 को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ है कुछ? गुजर गए, सब गुजर गया। तो ये पॉपुलैरिटी है। लोग पॉपुलर होना चाहते हैं, लोग मशहूर होना चाहते हैं, लोग ऐसी बातें करना चाहते हैं कि गैर ईमानदारों को अपनी तरफ खींचें, और लोग डरे हुए हैं वो बाइबल में से बाल निकलेगा। और निकले हमें क्या यार, जितने मर्जी निकले, हमें बाल थोड़ी चाहिए। और यस्सु का बाल हो, हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें यस्सु मसीह चाहिए। यार क्या बात करते हैं आप ईमानदार भी हैं या नहीं है? बाइबल पढ़ते हैं? मुझे नहीं लगता बाइबल पढ़ते हैं। अगर ऐसी चीजों पर बिलीव करते हैं तो फिर बाइबल नहीं पढ़ते आप, फिर कोई और चीज पढ़ते होंगे। तो आज लोग क्या है, नंबर 1 पे क्या है, प्रोस्पेरिटी चाहिए। नंबर 2 क्या है, पॉपुलैरिटी चाहिए, फेम चाहिए। नबी ने कहा है 3 चीजें बड़ी डेंजरस हैं, पता है? औरत, दौलत और फेम, शोहरत। तो आज पॉपुलैरिटी के पीछे पड़े हुए हैं। और बंदा, उसको क्या आता है मुझे सुन के देखो, उसको क्या आता है मुझे देखो, अरे उसने टीवी चैनल खोला मैं भी खोल लेता हूं, उसने ये किया मैं भी कर लेता हूं। अरे क्या कर क्या रहे हैं आप? व्हाट इज दिस? यू आर गेटिंग द पॉपुलैरिटी। तो मेरे भाई याद रखें, आज भी 3 पी हैं। नंबर 1 क्या है, प्रोस्पेरिटी। हर बंदे को प्रोस्पेरिटी चाहिए। लोग चर्च आना छोड़ देते हैं। वो एक बंदा चर्च आना छोड़ गया, मैंने बोला क्यों नहीं आ रहे? कह रहे कर्जे तो खुदा उतारता नहीं है, तो चर्च आके क्या करना है? अरे इब्तदाई कलीसिया को देखो सर, पैसा था ही नहीं, पॉवर्टी थी, देयर वर नॉट अ प्रोस्पेरिटी, देयर वर पॉवर्टी, गुर्बत, फिर भी खुदा के कलाम के साथ मेंटेन रहे। तो आज क्या है, नंबर 1 पहला पी क्या है, मैंने जो कहा प्रोस्पेरिटी। सेकंड पॉपुलैरिटी, हर बंदा मशहूर होना चाहिए, मेरा बड़ी तस्वीर आनी चाहिए, मुझे टीवी पे आना। और लोग झूठी गवाहियां दे रहे हैं टीवी पे आके, और मर जाओ डूब के। आपको पता है झूठी गवाही देना कितना गुनाह है बड़ा? झूठी नबूवत करना कितना बड़ा गुनाह है? पढ़े बाइबल मुकद्दस इस्तिशना की किताब, नबी ने साफ कहा वहां पर कि जो कोई आए और नबूवत करे और उसकी नबूवत पूरी ना हो तो वो झूठा नबी, उसको तो कत्ल कर देना चाहिए, वो तो जीने के लायक नहीं है, खुदा नाराज है उससे। और इसी तरह झूठे गवाह से खुदा को नफरत है। क्या बात करते हैं आप? लोग आगे झूठी गवाहियां दे रहे होते हैं, बाद में फिर मरे होते हैं, वही बुरा हाल, वही मंदे दिहाड़े। क्या बात करते हैं सर, सच्ची गवाही दें यार। तीसरा पी, पर्सनैलिटी। आज हर शख्स अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहता है, अपने आप को दिखाना चाहता है। मेरे भाई मेरी बहन, ये 3 पी उस इब्तदाई कलीसिया में भी थे, मगर उनमें पॉवर्टी थी, उनमें प्रिजन, उनमें जो है वो परसिक्यूशन था। लेकिन वो इस मुश्किल मुसीबत परेशानी की हालत में कलाम के साथ कायम रहे, उन्होंने अपने आप को कलाम के साथ मेंटेन किया। और आज की कलीसिया वो इब्तदाई कलीसिया थी, ये इख्तितामी कलीसिया है, और हम 7वें कलीसियाई जमाने के इख्तिताम में रह रहे हैं। और इस कलीसिया की हालत देखनी हो तो मुकाशवा 3 बाब पढ़ लें, 3 बाब की 17 पढ़ें। बाइबल मुकद्दस में यह कलीसिया कहती है मैं अमीर हूं। खुदा कहता है तू अमीर है दुनियादारी की चीजों में, पैसे में अमीर है, मगर तू गरीब है क्योंकि तूने दुनिया के साथ अपने आप को मेंटेन किया है, कलाम के साथ नहीं किया है। और दाऊद कहता है तेरा कलाम सोने चांदी से बढ़कर है, दुनिया की दौलत से बढ़कर है। ज़बूर 4 में वो कहता है कि मैंने तेरे कलाम को उन चीजों से ज्यादा जखीरा किया है
दुनिया की दौलत से ज्यादा मैं उनसे ज्यादा खुश हूं जो दुनिया की दौलत से खुश हैं। दाऊद कहता है, क्योंकि दाऊद ने अपने आप को कलाम के साथ मेंटेन किया था। मेरे भाई मेरी बहन, ये तीनों पी आज की कलीसिया को देखें, इन्होंने भी इन 3 पी के अंदर अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। मगर उनमें से नंबर 1 जो है वो प्रोस्पेरिटी है, नंबर 2 जो है वो पॉपुलैरिटी है, नंबर 3 जो है वो पर्सनैलिटी है। बस हमारी पर्सनैलिटी नुमाया होनी चाहिए। हमें लोग, उसे कोई जाने ना जाने हमें जाने, मगर दुल्हन कहती है मुझे कोई जाने या ना जाने उसे जाने। मैं घटूं और तू बढ़े, मेरा नाम मिटे और उसका नाम कायम रहे। मेरे भाई मेरी बहन मेरे अजीज, याद रखें, दुल्हन सिर्फ अपने आप को कलाम के साथ मेंटेन करेगी। अगर आप दुल्हन का हिस्सा नहीं है, यू कैन नॉट मेंटेन योर सेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड। और नबी ने कहा अपनी पोजीशन को जो मसीह ने आपको दी है उसको मेंटेन करो। रसूल फरमाता है, तीतस को खत लिखते हुए रसूल ने कहा है, लर्न टू मेंटेन करना सीखें। मेरे भाई मेरी बहन मेरे अजीज, ये दुनिया में खो ना जाएं। आप जिस मकसद के लिए खुदावन ने आपको दुनिया में भेजा है उस मकसद को पूरा करें। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, जिस बच्चे के दांत नहीं है, छोटा बच्चा होता है ना, दांत नहीं होते, वो क्या गोश्त खाएगा, वो क्या मटन खाएगा। जिस बच्चे के दांत नहीं है वो क्या मटन खाएगा। और जिस बूढ़े के दांत गिर गए हैं वो भी क्या मटन खाएगा। वो बूढ़ा हो गया, वो भी मटन नहीं खा सकता है, वो भी गोश्त नहीं खा सकता है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग जो मिशनों तंजीमों के अंदर फंसे हुए हैं ना, ये दुनियादारी रस्मों रवाज के अंदर फंसे हुए हैं, जो डोगमा क्रीड्स के अंदर फंसे हुए हैं, इनके दांत गिर गए हैं। या तो ये बच्चे हैं काके छोटे से, तो यहां ये बूढ़े हो गए और इन्होंने अपने आप को मेंटेन नहीं किया है। इसलिए ये इस वक्त का कलाम, इस वक्त का गोश्त, इस वक्त का मैसेज खा नहीं सकते हैं, इसको हजम नहीं कर सकते, इसको मेंटेन नहीं रख सकते हैं। लेकिन दुल्हन जवान है। हालेलुया। मेरा मसीह जब आसमान पर गया था ना, ही वॉज अ यंग, और अब जब वो दुल्हन को लेने आ रहा है तो वो खुद भी जवान है, उसकी दुल्हन भी जवान है। खुदा ने जब आदम को बनाया था, बच्चा नहीं बनाया था, बूढ़ा भी नहीं बनाया था। क्यों? खुदा ने उसको रेवलेशन खिलाने थे सर, उसको जवान बनाया, उसकी बीवी भी जवान थी। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, रूहानी तौर पर हमें अपने आप को मेंटेन करना है, स्पिरिचुअली हमें बालिग होना है। बच्चे को क्या रास्तबाजी का पता होता है? बाइबल मुकद्दस कहती है मगर हमें बालक होना है अब। तो इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, जिसके दांत नहीं है वो मांस क्या, वो गोश्त क्या खाएगा, और आज की खुराक वो ही खाएगा जिसके पास पाक रूह है। अब रूहानी तौर पर मैं कहता हूं, ये हजम करने वाली मशीन, ये समझने वाली मशीन, ये स्पिरिचुअल दांत जो है, ये पाक रूह है। लोगों को ये मैसेज हजम नहीं होता है, खाया नहीं जाता है, अंदर रूह से खाली है। जिसके अंदर रूह नहीं है वो इसको क्या खाएगा सर, उसको तकलीफ होगी। और याद रखें, उकाब है। बाइबल कहती है जहां खुराक है, जहां पर रूहानी खुराक है, मैसेज है, जहां पर फ्लैश है, जहां पर गोश्त है, वहां पर उकाब इकट्ठे होते हैं। वहां पर उकाब आ जाएंगे, फ्रेश मना पर उकाब आते हैं और फ्रेश फूड खाते हैं और अपने आप को मेंटेन रखते हैं। उकाब बूढ़ा भी हो जाए ना तो जाकर पहाड़ों के साथ टकरे मारता है। हाँ, आपको पता है, उसकी चोंच जाकर चोंच मारता है, चोंच टूट जाती है, फिर वो नए सिरे से असर नौजवान होता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंत का कलाम हमें दोबारा जवान करता है, खुदावंत का कलाम हमें मेंटेन करता है। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की मैं बात कर रहा हूं, मैं इस बदन की बात नहीं कर रहा। आपके बदन के अंदर भी एक बदन है, आपके बदन के अंदर भी एक इंसान है, आपके अंदर एक रूह है, सोल है, और वो सोल जो है उसकी खुराक खुदा का कलाम है। यीशु मसीह ने कहा इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। कलाम, रेवलेशन। तो कलाम के साथ अपने आप को मेंटेन करें। पाक रूह का होना आपके लिए जरूरी है ताकि आप अपने आप को मेंटेन कर सकें।
वो बड़े लोग दावा, अरे मैं तो बड़ा अच्छा था, मैं तो बड़ा जबरदस्त था, आज से 20 साल पहले मैं बड़ा चर्च जाता था, आज से 15 साल पहले मैं चर्च में गीत गाता था, आज से 10 साल पहले मैं चर्च में तबला बजाता था, आज से 10 साल पहले मैं चर्च में जो है मीटिंग चलाता। तो अब क्या हुआ है तुझे? तेरी टांगों में पानी भर गया है। अब क्या हुआ है? क्या हुआ है? अब क्या तकलीफ हुई है? अब क्या? अब तो महीने में एक दफा चर्च नहीं जाता। क्या हो गया? साल बाद चर्च जाता है। मैं जिया था। अरे तू जिया था तो हम क्या करें? पास्ट की बातें करता है तू। मैं जिया था। अपने आप को मेंटेन करो यार, छोड़ो। मैं जिया था, तू जिया। जहां कोई कहता ना मैं जिया था, मैं अच्छा था, और बाप दादा मेरा बाप जो है पादरी था, मेरा दादा जो है वो बिशप था, मेरा परदादा जो है वो साधु था, और तेरा पूरा खानदान लड़ी तुम्हारी क्यों ना हो खादमों की, उनको छोड़। अब तू क्या कर रहा है? तू कोने में खड़ा होकर सिगरेट पीता है, शराब पीता है, लड़कियों को छेड़ता है, जुआ खेलता है। क्या है? सर अपने आप को मेंटेन करो। मैं जिया था, वहां खुदा काम नहीं करता है। मैं जीऊंगा। अरे अभी हालात ऐसे नहीं है ना, बच्चे हैं, नौकरी नहीं है, ये है वो, झूठ बोलना पड़ता है, काम काज करना पड़ता है, क्या करें? अभी तो प्रॉब्लम है ना, तो मैं भी चलूंगा। आओ ना चर्च, आऊंगा, आओ ना तौबा करूंगा, आओ बपतिस्मा लूंगा। तेरे साथ भी खुदा काम नहीं करेगा। मैं जिया था, खुदा क्या काम करेगा? तो माजी का मरा हुआ कुछ चीज है। मैं करूंगा, तू फ्यूचर प्लानिंग है तेरी शेख चिल्ली की तरह, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा। छोड़ो यार। मैं जिया था, खुदा क्या काम करेगा? मैं जीऊंगा, खुदा क्या काम करेगा? मैं जी रहा हूं, वहां खुदा काम करता है। हमारा खुदा यीशु अल मसीह आज का खुदा है, प्रेजेंट गॉड। उसने कहा, मोसेस ने कहा, व्हाट इज योर नेम? उसने कहा, आई एम दैट आई एम। मैं जो हूं सो, प्रेजेंट टेंस। मैं जो, आज की बात करो सर। अब क्या बात करते हो? 25 साल पहले मैं गुनाह में था, 25 साल पहले मैं ऐसा था वैसा था, वो छोड़ो। आज क्या है आप? मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली जिंदगी खुदा हमारी याद नहीं रखता। जब 25 साल पहले जब मैंने तौबा की, 30 साल पहले जब मैंने तौबा की, तो मैं गुनाहगार था। तो अब मैं वो पुराने गुनाह खुदा हमारे भूल जाता है। अगर पुराने गुनाह भूल जाता है खुदावंद खुदा, तो याद रखे पुरानी नेकियां भी नहीं। आज छोड़ दें, जो हो गया सो हो गया। आज क्या कर रहे हैं? और मैं आपसे कहता हूं, अगर आप गिरे हुए हैं, आपसे दुआ नहीं होती है, आप कलाम नहीं पढ़ते, आप मैसेज नहीं सुनते, आप जो है आप वो लाइफलाइन नहीं देखते, आप जो है वॉइस ऑफ गॉड रिकॉर्डिंग्स की वेबसाइट पर जाकर नए से नए मैसेज डाउनलोड करके नहीं सुनते हैं, आप जो है उस नबी के पैगाम को, जो इस वक्त का पैगाम है, उसको नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, तो आज का मैसेज आपके लिए। उठे, शैतान को शिकस्त दें और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करें। ये मत के मैं जिया था, मैं बड़ा जबरदस्त था। नहीं, जबरदस्त था नहीं, जबरदस्त हूं, क्योंकि हमारा खुदा भी मैं हूं। इसलिए आज अपने आप को मेंटेन करें। मैं जिया था, खुदा काम नहीं करेगा। मैं जीऊंगा, खुदा काम नहीं करेगा। हम या माजी में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। खुदा कहता है हाल में आओ यार। अपने हाल को देखते नहीं, या फ्यूचर के ख्वाब देखते रहते हैं, या माजी में यादें, माजी की यादें कर करके लड़ते रहते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज आप जी रहे हैं तो फिर खुदा आपके लिए लड़ाई लड़ेगा, आपको फतह देगा। खुदावंद वहां काम करता है जो आज अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए आज हमें पाक रूह वहां ला रहा है। आज हमें पाक रूह वहां ला रहा है जहां पर रैप्चर होने वाला है। आप यहां से कोयटा की गाड़ी में बैठ जाएं और कहें मैं लाहौर नहीं पहुंचा। लाहौर आप सारी जिंदगी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि उसका आखिरी स्टॉप कोयटा ही है। तो सर उतरें, कोई बात नहीं, गलती से बंदा बैठ जाता है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप पढ़ते वढ़ते तो है नहीं है। बस जिन्हें लाया गली हो देना टूर चली, वो जैसा कोई कह देता बस ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी। और नहीं भाई, बाइबल पढ़ो, देखो कौन सी गाड़ी कहां जा रही है, कौन सी तंजीम, कौन सी मिशन कहां जा रही है। अब जरा सोच समझ के बैठो। और कोई मिशन रैप्चर में नहीं जा रही है, कोई तंजीम रैप्चर में नहीं जा रही है। रैप्चर में सिर्फ और सिर्फ खुदावंद का कलाम जा रहा है। इसलिए बाइबल में हमें आने की जरूरत है। नबी ने कहा कम बैक टू द ओरिजिनल वर्ड, वापिस बाइबल में आओ, यही आपको रैप्चर में लेकर जाएगी। तो मेरे भाई मेरी बहन मेरे अजीज, याद रखें, पाक रूह में कहां लेकर जाएगा? पाक रूह में रैप्चर। मैं आपको कहां ला रहा हूं?
मैं आपको मैसेज में ला रहा हूं सर, हाँ मैं सच कह रहा हूं, मैं आपको मैसेज सुना रहा हूं, मैं आपको इस वक्त के पैगाम में ला रहा हूं, मैं आपको मैसेज में ला रहा हूं, याद रखें। और ब्रदर ब्रैनम आपको कहां लेकर जा रहे हैं? ब्रदर ब्रैनम आपको कहां लेकर जा रहे हैं? ब्रदर ब्रैनम आपको कलाम में लेकर जा रहे हैं। नबी ने कहा कम बैक टू द ओरिजिनल वर्ड, वापिस कलाम में आओ। नबी आपको कलाम में लेकर जा रहे हैं। और कलाम आपको कहां लेकर जा रहा है? कलाम आपको अगापे मोहब्बत में लेकर जा रहा है। और याद रखें, इस अगापे मोहब्बत को मेंटेन कर लें। और कलाम आपको अगापे मोहब्बत में लेकर जा रहा है। अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मन से मोहब्बत करो, अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत करो। और हम क्या करते हैं? हम तो दोस्तों के भी दुश्मन हैं, हम तो उनके जो हम पर एहसान करते हैं उनके भी दुश्मन हैं। जबकि बाइबल, हम तो अपने दोस्तों से भी मोहब्बत नहीं करते, उनसे भी रयाकारी करते हैं। मुंह पे कुछ और होते हैं, बाद में कुछ, जब सामने आ जाता है गले लगाते हैं, मिलते हैं, ओ भाई जी क्या हाल है, बाद में कहते दबाओ जान छूटी है, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को अगापे मोहब्बत में मेंटेन कर। कलाम आपको अगापे मोहब्बत में लेकर आएगा। और अगापे मोहब्बत में अगर आप मेंटेन हो गए तो ये अगापे मोहब्बत आपको रैप्चर में लेकर जाएगी। नबी ने कहा है, ना आपकी डिग्रियां, ना आपका इल्म, ना आपका पैसा, ना आपकी दौलत, ना आपका स्टेटस, ना आपका घर, ना आपकी मिशन, ना आपकी तंजीम, ना आपके अकीदे, ना आपके क्रीड, ना आपके माँ बाप, ना आपके दादा, ना आपका पादरी, ना आपका बिशप। एक ही चीज है जो रैप्चर में आपको लेकर जाएगी, और वो है अगापे मोहब्बत। आइए अपने आप को इस अगापे मोहब्बत में अपने आप को मेंटेन करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।